जय जय श्री राधे। आज हम आपको कल हमने जो वादा दियो कि त्रिलोक सुनार की हम आपको कथा सुनाएंगे। भक्त त्रिलोक सुनार की कथा बहुत ही रोचक, बहुत ही मर्मज्ञ और बहुत ही आनंददायी है। हृदयस्थ करके सुनियो भैया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाचे विघ्न अनेक। अर्जुन दास भक्तमाली को सबके चरणन में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव को बारंबार हम दंडवत प्रणाम करें और आपको भक्त त्रिलोक सुनार की कथा सुनावें। पहले हम प्रियादास जी को पद हम सुनावें, आपकी समझ में बाको फिर भावार्थ हम सुनाएंगे। अरे पूरब में उकसत लोक हो सुनार जाति, पायो भक्ति सार साधु सेवा और धारिये। और भूप के विवाह सुता जोरो एक, जे हरि को गड़े को दियो कयो निकले सवारिये। और आवत अनंत संत ओसर न पावे क्यों, रहे दिन दुए भूप रोचयो समारिये। और ल्यावो ले पकड़े ल्याए छाड़िए मकर कई, रयो नेक कामे आवे ना तो मारे डारिये। ये प्रियादास जी ने उनके ऊपर एक कविता लिखो। अब जाको भावार्थ सुनो। जहाँ में बात आई है त्रिलोक हो सुनार। यहाँ त्रिलोक जी की जाति को निर्देश को भाव ये है भैया कि प्राय सुनार जाति भक्त बहुत कम मिले, और जो मिले तो अटूट भक्त मिले। और जे तो भगवान के भेंट पूजा तो देवो तो दूर, भगवान के आभूषण में तेऊ कद्दो काट रहे वे सोनों को। जाकी कथा दृष्टांत हम बाद में सुनाएंगे, पहले बार को भावार्थ सुनावे भैया। का भावार्थ कि त्रिलोक जी भक्त पूर्व देश के रहने वाले जाति के सुनार संत भगवंत की कृपा से इन्हें भक्ति सार सर्वस्व को पद दियोगे हो। इन्होंने अपने हृदय में संत सेवा को वृद्धान कर रखो। एक बार की बात रहे भैया, वहां के राजा की छोरी को प्यार है। वह अवसर पर राजा ने एक जोड़ा पायजेब बनावे के ताई सोनो त्रिलोक सुनार को दियो और कही, भगत जी अच्छी तरह से बनाइयो, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेक संत महात्मा आयो करते, उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र अवकाश मिलो कर तो इन्हें सोचो थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती तो अतः जे आभूषण उनकी पायजेब नहीं बना पाई राजा की कन्या की। राजा की कन्या का विवाह नजदीक आएगो, 2 दिन रह गए ब्याह में। तो राजा ने बुला भेजे कि भाई त्रिलोक सुनार को बुला के लाओ। त्रिलोक सुनार जी पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े भई, कहाँ पे रे बेचारे, कहें तो कहें का। राजा ने पूछी, क्यों भगत जी आभूषण बनकर आयो नहीं आयो। बुर्गी जी महाराज क्षमा करियो, मैं अभी थोड़ा सा काम रहेगा बना ना पायो। तो राजा को क्रोध आयो और सिपाही ने आदेश दियो, जाओ पकड़ के लाओ जाए। अब तो दूत भेजे, पकड़ के लाओ। त्रिलोक सुनार को पकड़ के लाओगो। सिपाही ने तुरंत ही पकड़ के राजा के सम्मुख कर दियो। राजा ने डांट कर पूछी, क्यों भगत जी तुम बड़े धूर्त हो, समय पे आभूषण बना के लावेगी कह के तुम अभी तक ना लाई। 2 दिन बाद मेरी छोरी को ब्याह है, मैं कहाँ थे आभूषण दंगो, कहाँ थे पाजे पैरांगो।
ये बात ठीक ना है, अब तुम मक्कारी छोड़ दो। इन्होंने कही महाराज मुझे थोड़ो सो काम शेष रह गए हुए, अब भाई आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन बाकी बचे हैं, यदि मैं समय पर नहीं लाऊं तो मेरी गर्दन उड़वा दियो, वो को मरवा डालियो। अब बात तो कह तो दी इन्होंने, मरवा डालियो। अब आगे का होगा तो आगे कवित्व में प्रियादास जी क्या कह रहे हैं। अरे आयो बही दिन कर छुओ ना नृप, कर प्राण बिन बन माज छिप्यो जाए के। आए नर 4-5 जानी प्रभु आँच गढ़ी, लियो सो दिखायो साँच जले भक्त भाई के। और भूप को सलाम कियो जे हरि को जोरो दियो, और लियो कर देखी न छोड़े न अघाय के। और भई रीज भारी सब चूक में डारी धन, पायो ले मुरारी ऐसे बैठे घर आए के। अब राजा की कन्या को विवाह के वो दिनों आए गयो, परंतु इन्होंने तो आभूषण बनावे के ताई जो सोनो लाए बाकू तो हाथे स्पर्शु ना कियो, छुओ तक ना हो। फिर इन्होंने सोची कि समय पे आभूषण न मिलवे पे राजा मोकू मार डालेगो। अब डर के मारे तो ये जंगल में जाके छुप गई, इनको जंगल में जाके छुपो भयो। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेवे के ताई त्रिलोक सुनार के ना पधारे। भक्त के ऊपर संकट आयो जान के उनके निवारण के ताई का चमत्कार भयो कि भगवान ने त्रिलोक भक्त को ही रूप धारण कर लियो। कौन को रूप धारण कियो? त्रिलोक भक्त को ही रूप धारण कर लियो, और अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाए के ज्यों की त्यों राज कर्मचारी को दिखाए के अपने वचन को सत्य सिद्ध कर दियो। फिर भक्त के प्रति अत्यंत प्रीति है के कारण आभूषण को लेके जे राजा के पास पहुंच गए। भगवान त्रिलोक सुनार बने भय भगवान राजा के पास पहुंचे। माँ राजा के जाके सलाम ठोकी है, जुहार करी है और पायजेब को जोड़ा उनके हाथ में पकड़ा दियो। राजा ने बाकू हाथ में लियो। आभूषण को देखते ही राजा के तो नेत्र ऐसे लुभाए गए भैया कि देख बेते बाको मन तृप्ति ना है भयो। तृप्त होए तो होए कैसे, ये तो आपू को मान में कौन है गढ़ो? भगवान ने, और भगवान ने ही त्रिलोक सुनार को रूप धारण करके राजा के सामने पेश कियो, तो उनको आंखन क्यों तृप्ति कैसे हुए भला? अतः आभूषण को जो छोड़नी नहीं चाह रही। राजा त्रिलोक पे बहुत प्रसन्न भाई, बहुत प्रसन्न भयो। उन्होंने पहले की सब भूल चूक माफ कर दीनी। बहुत सौ धन पुरस्कार के रूप में भगवान बने त्रिलोक जी को दे दियो। त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी जा प्रकार से धन लेके त्रिलोक भक्त के घर विराजमान आके है गई। मंदिर में ही बैठ गई, मंदिर में ही बैठे मंदिर में ही बैठ गए भैया। और इतने आगे की कथा बड़ी निराली। प्रियादास जी आगे कह रहे हैं, अरे भोरई महो चौकियो जोई मांगे सोई दियो, नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं, संत को स्वरूप धरी ले प्रसाद गोद भरी, गए ता पावेजू त्रिलोक गृह भागे। और कौन सो त्रिलोक? अरे दूसरा त्रिलोक में ना बैन सुन चैन भयो, आए निस लागे हैं।
और चेल पेल धन भरो घर देखी डरियो, प्रभु पद कंज जानो मेरे भाग जागे। और त्रिलोकधारी भगवान ने दूसरे दिन सवेरे ही महान उत्सव कियो। ये तो जंगल में छुपे बैठे त्रिलोक जी, और भगवान रूप धर के दूसरे दिन उन्होंने महोत्सव कियो। महोत्सव में जाने जो मांगो सोई दियो। अंत समय में अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। साधु ब्राह्मण ने छक्के खाए। फिर तो भगवान एक संत को रूप धारण करके भगवान लोक बन गए, घर में उत्सव कर रहे हैं, और भगवान ने दूसरा रूप एक संत को धारण करके झोली भर के प्रसाद लेके वहां पहुंचे। कहाँ? त्रिलोक जहाँ छुपे बैठे काई। त्रिलोक जी को प्रसाद देवे के ताई संत रूपधारी भगवान ने कही, भैया जी श्री त्रिलोक भक्त के घर गयो मैं, उन्होंने खूब प्रसाद पवायो, मेरी झोली भर गई। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछो कौन त्रिलोक? भैया त्रिलोक तो मैं ही हूं, दूसरा त्रिलोक कहां से आएगा? कौन त्रिलोक? तो भगवान बने संत ने कही, जाके समान त्रिलोक में दूसरा कोई ना है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बता दियो। संत रूपधारी भगवान के वचन सुन के त्रिलोक जी के मन में शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मगन त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आई। घर पे साधु संतन की चहल पहल देखी। घर को धन दान ते भरो पूरा देखो। देख के त्रिलोक जी को प्रभु के चरण कमल में की ओर और अधिक झुकाव है गयो। समझ गए कि प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा करी है, निश्चय ही मेरे काऊ महान भाग्य को उदय भयो है। अब जाको व्याख्या दूसरे भाग में सुनाएंगे भैया। ये तो हमने तुम्हें सार सार गही रहो, सार सार सुनाया हुआ है, और भक्त की अब जो हम व्याख्या करेंगे वो दूसरे भाग में। भक्त त्रिलोकदास जी को जो पहला भाग है और दूसरा भाग अगले दिन पेश किया जाएगा। राधे राधे।